नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान प्रेमचंद जीवन दर्शन उपन्यासों के परिप्रेक्ष्य में भाग 1 में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आधुनिक हिंदी साहित्याकाश में प्रेमचंद एक ऐसे महाचेता जनवादी रचनाकार के रूप में हम सबके समक्ष उपस्थित हैं, जिनके जीवनादर्शों ने न केवल तद्युगीन साहित्य और परिवेश को प्रभावित किया, इसके साथ ही उन्होंने अपने परवर्ती साहित्य को भी एक नई दिशा, एक मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं को मनोरंजन हेतु न सृजित करके लोक मंगल के लिए उनकी रचना की। उनके पात्र जन सामान्य से लिए गए पात्र हैं, दीन दुखी जनमानस है। इसके साथ ही उन्होंने अपने साहित्य में ग्रामीण समाज से अशिक्षित, अंधविश्वासों से युक्त कृषक समुदाय को, शोषित मजदूर वर्ग को और व्यवस्था के निरंकुश पंजों में फंसे हुए मनुष्य को अपनी रचनाओं के केंद्र में रखकर सृजित किया। उन्होंने जीवन को समग्रता में देखने का प्रयास किया। इसीलिए मनुष्य के सभी रूपों के प्रति उनके हृदय में एक प्रकार की सहानुभूति, ममत्व दिखाई देता है। इन्होंने अपने साहित्य में विविध सामाजिक परिस्थितियों के मध्य रहने वाले मनुष्यों को, विभिन्न वर्गों से संबंधित मानव को, जातियों को, अनेक प्रकार के संस्कारों से युक्त व्यक्तियों को, अलग अलग स्वभाव के चरित्रों को अपने साहित्य के केंद्र में रखा। प्रेमचंद की उक्ति है, साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक और स्वाधीन बनाता है। दूसरे शब्दों में, उसी की बदौलत हमारे मन का संस्कार होता है। व्यक्ति साहित्य के माध्यम से उन संस्कारों को अपने व्यक्तित्व में समाहित करता है, जिससे उसका जीवन अधिक सुचारू रूप से प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त हो सके। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में जिन मूल्यों को रखा, जिन जीवनादर्शों को उन्होंने अपने जीवन और साहित्य में आधार बनाया, उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से अपने पाठकों के मध्य साझा भी किया। उनके जीवन दर्शन का मूलाधार मानवतावाद है। उनकी व्यापक सहानुभूति जन्म मात्र को अपने में समेटे हुए है और इसलिए कह सकते हैं कि उनके साहित्य का क्षेत्र भी विस्तृत और व्यापक है। प्रेमचंद के अनुसार इस जीवन में जहां कहीं पर भी सत्य है, शिवम है, सुंदर है, वो सब कुछ वरेण्य है। मनुष्य को उसको अपनाना चाहिए और इसके विपरीत असत्यता, अशिवत्व और असुंदर जहां कहीं भी दिखाई देता है, वो त्याज्य है। प्रेमचंद ने सामान्य मनुष्य को क्योंकि अपने साहित्य के केंद्र में रखा था, इसलिए पाठक उसके साथ एक प्रकार का सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। उन पात्रों में पाठक को ऐसा लगता है मानो अब वो अपनी प्रतिछवि देख रहे हैं। उस साहित्य में पात्र जिन समस्याओं के साथ हमें जूझते हुए दिखाई देते हैं, पाठक को लगता है कि उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं उन समस्याओं का
उन विपरीत परिस्थितियों का, उन विडंबनाओं का, उन कठिनाइयों का वो आमना सामना करता है। प्रेमचंद ने सामान्य मनुष्य को देवत्व की स्थापना की है। उन्होंने जीवन संघर्षों से घबराकर अपने पात्रों को पीछे लौटते नहीं दिखाया। हो सकता है इसका कारण ये भी हो कि प्रेमचंद का स्वयं का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, किंतु उन्होंने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करने के लिए परिश्रम किया और जो कुछ भी पाना चाहा उसे पाने के लिए प्रयत्न किया। उनके पात्र भी परिस्थितियों से, संघर्षों से, कठिनाइयों से घबराकर पलायन नहीं करते, उनसे लड़ने का प्रयास करते हैं और चाहे धीरे ही धीरे क्यों ना हो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। रंगभूमि उपन्यास में प्रेमचंद ने सूरदास के माध्यम से अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए लिखा है, जीवन तो एक खेल है, सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। और यही प्रेमचंद का, उनके जीवन का मूलाधार था। वो मानते थे कि जीवन यद्यपि संघर्षों से भरा हुआ है, पर हमें हारना नहीं है, हमें उस बाजी को जीतना है और उसके लिए हमें चाहे कितने भी संघर्ष क्यों ना करने पड़े, हमें वो करने चाहिए। प्रेमचंद उच्च विचारों से युक्त थे, सादा जीवन जीने में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज द्वारा उपेक्षित, दलित, दीनहीन किसानों को, जो अपने जीवन में ना केवल संघर्षों से गुजर रहे थे, अपितु विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों से भी घिरे हुए थे, मजदूरों को, व्यवस्था में दुखी, दलित, पिसे हुए स्त्री पुरुषों को, जमींदारों को, और एक नई मध्यवर्गीय चेतना जो इन सबके बीच में से उभर रही थी, उसे अपने साहित्य में स्थान दिया। प्रेमचंद के अनुसार कोई भी व्यक्ति स्वयं में पापी नहीं होता। व्यक्ति परिस्थितियों के वशीभूत होकर पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। अतः प्रेमचंद मानते थे कि व्यक्ति विशेष से उसके कर्मों के कारण घृणा करना अनुचित है। हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं, क्योंकि बहुत संभव है कि जब परिस्थितियां अनुकूल हों तो जिस व्यक्ति ने पाप कर्म किया है वो सत्कर्म भी करने लगे। प्रेमचंद ने समाज में गलित, संघर्षपूर्ण जीवन जीने को बाध्य गणिकाओं के प्रति भी अपने साहित्य में सहानुभूति रखी है, क्योंकि उनका ये मानना था कि कोई भी इस प्रकार का कार्य स्वेच्छा से नहीं करता है। रंगभूमि उपन्यास में अहिर, मंदिर के पुजारी, ताड़ी बेचने वाले, खोमचा लगाने वाले, पान बेचने वाले, भिखारी अर्थात सभी स्तर, जाति, वर्ग, व्यवसाय से संबंधित लोगों को लेखक ने उनकी चारित्रिक विशेषताओं के साथ उद्घाटित किया है। कथानायक सूरदास
निर्धन है, किंतु स्वार्थी नहीं है। दृष्टि बाधित होने पर भी वह अपनी अंतर्दृष्टि से सभी चीजों को न केवल सूक्ष्मता से परख लेता है, गहराई से समझ लेता है और तब जाकर उसे स्वीकार करता है। गांव वाले उसकी इस अदृश्य विशेषता को समझ नहीं पाते हैं, अतः उसमें देवत्व के इष्ट की कल्पना करने लगते हैं। प्रेमचंद समाज में व्याप्त वैषम्य, भ्रष्टाचार, द्वेष, अराजकता के विषय में भी अपना मत स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। वे ये मानते हैं कि ये सब बुराइयां समाज में तभी तक हैं जब तक समाज में मानवता का अभाव दिखाई दे रहा है। जब समाज में सभी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति सद्भाव की भावना से युक्त होंगे तो समाज में भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। गोदान उपन्यास में होरी राय साहब द्वारा आयोजित दशहरे के अवसर पर धनुष यज्ञ में माली बनता है। उसे चिंता है कि वह शगुन के रुपए कहां से लाएगा। उसकी सारी फसल खेतों से जमींदारों के पास चली गई थी। उसे इस प्रकार से दुखी और द्वंद्वग्रस्त देखकर राय साहब उसके प्रति सहानुभूति से भर उठते हैं। होरी ये मानता है कि गरीब इंसान आदमी नहीं है, केवल जो उच्च वर्गीय लोग हैं उन्हें ही मनुष्य कहलाने का हक है, अधिकार है। वो भोला से कहता है, कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? हम में आदमियत कहाँ है? जो पहले से ही दुखी है, दलित है, ग्रसित है, संघर्षपूर्ण जीवन जी रहा है, वो हर काम करने के लिए बाध्य है जिसे उच्च वर्ग उससे कराना चाहता है। उसकी अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति का कोई मूल्य नहीं होता। होरी मनुष्य उसे मानता है जिसके पास बेहिसाब धन हो, अधिकार हो, शिक्षा हो। राय साहब उसकी बात से विरोध रखते हैं और वो उसे समझाते हैं कि बड़े लोगों के अंदर दुर्भावनाएं होती हैं, अमानवीयता होती है, स्वार्थपरता होती है। वे हमेशा अहंकार से युक्त होते हैं और इसीलिए वो अपने से नीचे व्यक्ति को मनुष्य ही नहीं समझते। उन्हें इस प्रकार से अपने पैरों के नीचे रोंदते हुए निकल जाते हैं मानो वो पैरों के नीचे आने वाला कोई छोटा सा जंतु हो। वे होरी को समझाते हुए कहते हैं, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन छोटे। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं, हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर, कर्ज, वेश्याएं क्या नहीं है। वे आगे कहते हैं, लेकिन जिनकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वे और चाहे कुछ भी हो आदमी नहीं है। इस प्रकार से राय साहब होरी की कथन को अस्वीकार करते हुए उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि आदमी या मनुष्य उसे कहा जाएगा जिसमें आदमियत हो, जिसमें मनुष्यत्व हो, जो मनुष्य के काम आ सके,
जो मनुष्य को मनुष्य के प्रति प्रेम भाव से पूरित करे वह मनुष्य है। जो मनुष्य और मनुष्य में विभाजक रेखा खींच देता है उसे मनुष्य मानव कहने का अधिकार भी कहीं से नहीं मिल सकता। प्रेमचंद की मानव चेतना का धरातल व्यवहारिक था, अतः उन्होंने आत्मा की अखंडता जैसी कोई बात अपने साहित्य में नहीं कही है। उनके मानवतावाद की पराकाष्ठा सुधारवाद से आगे नहीं बढ़ी। उनका मानना था कि जब तक समाज में भ्रष्टाचार है, अराजकता है, एक वर्ग और दूसरे वर्ग के मध्य चाहे सूक्ष्म ही क्यों ना हो विभाजक रेखा है, तब तक कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। उनके अनुसार मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वह उच्च विचारों से संयुक्त होगा, अन्यथा उसमें और किसी पशु में विशेष अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि खाना पीना और काम वासना से ग्रसित होना ये पशुओं में भी उतनी ही शिद्दत के साथ दिखाई देता है जैसे मनुष्य में। मनुष्य में मानवता एक ऐसी चीज है जो पशुओं में नहीं होती। गोदान में मिल मालिक खन्ना की मिल जब जल जाती है तब उन्हें आर्थिक क्षति होती है और तब वो ये समझते हैं कि जब हमें आर्थिक रूप से हम क्षतिग्रस्त होते हैं तब उस व्यक्ति का के अंदर किस प्रकार की भावनाएं जागृत होती हैं ये तभी समझा जा सकता है। गोदान में गोविंदी की उक्ति है, तो तुम दिल इतना छोटा क्यों करते हो धन के लिए, जो सारे पाप की जड़ है। सत्पुरुष धन के आगे से नहीं झुकाते। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उनको लूटने में नहीं। यहाँ प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि धन जरूरी है। आर्थिक रूप से मजबूत होना किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास भरता है, किंतु जब हमारे अंदर उस अर्थ को पाने की इतनी होड़ उत्पन्न हो जाती है कि हम सत असत के बीच भेदभाव ही करना भूल जाते हैं, जब हम स्वाद से इतने पूरित हो जाते हैं कि हम अपना लाभ लेने के लिए दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ जाएं, तो ऐसा व्यक्ति और कुछ भी हो सकता है, सुखी तो नहीं हो सकता। प्रेमचंद वासना रहित जीवन को श्रेष्ठ मानते थे। मोह माया में फंसकर मनुष्य अपने जीवन को नष्ट कर देता है। उसका उद्धार प्रेमचंदानुसार तभी संभव है जब वह निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जनहित के कार्यों में संलग्न कर दे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। हमारे पास इतना धन होना चाहिए कि हमारा पेट भर के हमें भोजन मिल सके और जो द्वार पर हमारे साधु आया है वो भी भूखा ना रहे। यही बात प्रेमचंद ने भी कही है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भर के लिए यदि हमारे पास धन है तो हम अमीर हैं, उसके अलावा जो भी है वो हमें जनहित में उसे न्यौछावर कर देना चाहिए, जनहित के कार्यों में उस धन का उपयोग करना चाहिए। प्रेमचंद के सभी पात्र जीवन के अंतिम परिच्छेद तक आते आते सेवा मार्ग अपना लेते हैं और जो ऐसा नहीं कर पाते वो इसका परिणाम भुगतते हैं और बाद में इस
तरह से उन्हें चित्रित करके प्रेमचंद अपने पाठकों को ये दिखाने में सफल हो जाते हैं कि किस प्रकार से जीवन में सेवा के मार्ग पर चलना श्रेष्ठ है। सेवा सदन उपन्यास में उन्होंने लिखा है, सतयुग में मनुष्य की मुक्ति ज्ञान से होती थी, त्रेता में सत्य से, द्वापर में भक्ति से, पर इस कलयुग में इसका केवल एक ही मार्ग है और वह है सेवा। स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं है। यदि इस जीवन में रहते हुए, इस मृत्यु लोक में रहते हुए मनुष्य के अंदर ममता, सेवा, सौहार्द, दूसरों को देखकर संवेदना, ये सब भाव उत्पन्न नहीं हुए तो वो नरक में जीवन जी रहा है। और यदि वो इन सब के साथ, दूसरों के साथ मिलकर जीवन यापन कर रहा है तो निश्चित रूप से इससे बड़ी सुख की अनुभूति, इससे बड़ा स्वर्ग और कहीं पर भी नहीं है। प्रेमचंद के अनुसार निस्वार्थ सेवा की भावना व्यक्ति अपने परिवार से ही शुरू करता है। एक छोटा बच्चा अपने संस्कार, अपनी परंपराएं, मर्यादाएं, सभी कुछ अपने परिवार के लोगों से सीखता है। इसलिए समाज सेवा के साथ साथ मनुष्य के अंदर परिवार के प्रति सेवा भाव होना भी उसका परम धर्म है, परम कर्तव्य है। कायाकल्प उपन्यास में प्रेमचंद ने लिखा है, जो अपने घर वालों की सेवा ना कर सका वह जाति की सेवा कभी कर ही नहीं सकता। घर सेवा की सीढ़ी का पहला डंडा है, इसे छोड़कर तुम ऊपर नहीं जा सकते। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि परिवार को हाशिए पर रखकर वो समाज की सेवा कर सकता है और इस प्रकार समाज में धर्मात्मा का पद ग्रहण कर पाएगा तो वो मूर्ख है। क्योंकि जिस प्रकार से पहले व्यक्ति अपने घर में दिया जलाता है, तब वो मंदिर में जाकर दिया जलाता है। अगर आपके अपने घर में अंधेरा हो तो मंदिर में दीपक जलाना भी कोई अर्थ नहीं रखता। उसी तरह से परिवार में अगर हम सेवा की भावना रखते हैं, तभी वो सेवा भावना व्यक्ति से समष्टि की ओर जाकर सामाजिक सेवा का रूप धारण कर लेती है। प्रेमाश्रम उपन्यास में प्रेम शंकर पैतृक संपत्ति और माया शंकर अपने अधिकार और अपनी प्राप्त संपत्ति का त्याग करते हैं और लोक सेवा में संलग्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से प्रेमचंद के बहुचर्चित उपन्यास गोदान में होरी ये जानता है कि यदि वो झुनिया को अपने परिवार का सदस्य बनाएगा तो समाज द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाएगा। ये जानते हुए भी वो झुनिया को ससम्मान अपने घर में आश्रय देता है। इसे कहते हैं सेवा की भावना। इसे कहते हैं कि जब आप अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सोचेंगे, जब आप उनके विषय में सोचते हुए उनके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, तब आप समाज की ओर भी सेवा भाव से उन्मुख हो पाएंगे। प्रेमचंद कर्म में विश्वास रखते थे। उनका ये मानना था कि मनुष्य को अपने स्वाभाविक रूप में रहना चाहिए। बनावटीपन, दिखावापन मनुष्य कुछ समय के लिए तो ओढ़ सकता है, किंतु उसे अपने व्यक्तित्व का स्थायी अंग नहीं बना सकता।
प्रेमचंद के अनुसार धर्म, ज्ञान, रूढ़ी, स्वर्ग, अपवर्ग ये सभी निरर्थक बातें हैं। व्यक्ति को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। यदि वो पूरी निष्ठा, पूरी सच्चाई के साथ अपने जीवन के कर्म को करता चलेगा तो निश्चित रूप से न केवल वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, वो मुक्ति को भी प्राप्त करेगा। जिसे हम स्वर्ग कहते हैं या स्वर्ग के आगे हम मुक्ति की बात करते हैं, वो तभी संभव है जब हम निष्ठापूर्वक, पूर्ण दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ अपने कर्म को करेंगे। गोदान उपन्यास में प्रोफेसर मेहता गोविंदी को समझाते हुए कहते हैं, मेरे जीवन का क्या आदर्श है? मैं प्रकृति का पुजारी हूं और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूं, जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है। वो आगे लिखते हैं, जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। यदि मनुष्य अपने वर्तमान को अनदेखा कर दे और मात्र उसने भूतकाल में क्या किया है, अतीत में उसके जीवन में क्या घटित हुआ है, इसकी चिंता करते रहे या भविष्य में क्या होगा इसके विषय में विचार विमर्श करता रहे, तो उसका जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। प्रेमचंद के अनुसार आनंद, प्रेम, सुख, शांति में ही ईश्वरीय वास है, मोक्ष है। वे ज्ञान की कठोर साधना को निरर्थक समझते थे। इसी तरह से हमने ये देखा कि किस प्रकार से प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से मानवतावाद की प्रतिष्ठा की है और मनुष्य को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि वो अपने जीवन में कर्म को प्रधानता दे। अपने अगले वक्तव्य में हम प्रेमचंद के जीवनादर्शन के विषय में और विस्तार से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने कर्म के विषय में और क्या कहा है, ईश्वर के विषय में, जगत के विषय में, जीवन के विषय में उनकी क्या धारणाएं थीं। तब तक के लिए धन्यवाद।